हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर अवेश मोमिन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे ज़माने हाल कहा जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस, ज़माने माजी। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब ये जो टेंस तीन है, ये प्रेजेंट टेंस की अलग अलग टाइप्स है। 4 टाइप्स है। फिर पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स है और फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले पहले हमको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो सब्जेक्ट को पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसकी मीनिंग क्या होती है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है, हम लिखते हैं यहाँ आई। आई दोस्तों, आई का मतलब हो गया मैं। इसे उर्दू में कहते हैं मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रिक से आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा। तो आई का मतलब हो गया मैं। उसके बाद आता है वी। देखिए दोस्तों, वी के मीनिंग क्या है। वी का मतलब होता है हम। ये जमा में आता है। जमा में मतलब बहुत सारे लोग जब रहेंगे, जैसे हम जा रहे हैं, तो ये वी इस्तेमाल होगा हम के लिए। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं ही का क्या मतलब होता है, वो। दोस्तों, ये वाहिद के लिए आएगा, किसी लड़के के लिए यूज होता है वाहिद। वाहिद। अब ये सब्जेक्ट किसके लिए यूज होगा। अगर किसी लड़के को बोलना है वो लड़का आता है, तो उसे कहेंगे वो आता है, तो ही। तो ये लड़के के लिए। अब हम बोलेंगे वो लड़की आती है, तो वो के लिए शी इस्तेमाल होएगा। अब बहुत सारे आते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होएगा दे। तो दोस्तों, ये हम अपना जब सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों, हम अब कुछ वर्ब भी देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है। वर्ब के 3 फॉर्म हमें कम से कम याद करने होंगे, और बाकी चौथा और पांचवा फॉर्म तो हम ईएस और आईएनजी लगा के बना ही लेंगे। वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में जब उसका इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ 2 से 3 वर्ब लिख लेता हूँ, जिसका हम अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हम लिख लेते हैं गो। गो। गो का मतलब होता है जाना। ये पहला फॉर्म है वर्ब का, पहला फॉर्म। गो मीन्स जाना, इसका पहला फॉर्म है
गो, और इसका सेकंड फॉर्म आएगा वेंट। ठीक है, अब इसका थर्ड फॉर्म आएगा गोन। ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं, ईट, खाना। ईट मतलब खाना। ऐसे ही इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, एट। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म है इटन, ईट एट, इटन। ठीक है, तो दोस्तों वर्ब को जाने दीजिए, अब हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप अगर प्रॉपर वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते, लेकिन अगर वो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो वो ज़रूर इंग्लिश को समझेंगे भी कि इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, और ग्रामर भी समझेंगे कि किस तरह इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह जो करते हैं उनको दुरुस्त हो जाएगी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस की भी 4 टाइप्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आना है। फार्मूला है एक जाब्ता जैसे होता है, मैथमेटिक्स में जो जाब्ता होता है उस तरह हम पढ़ेंगे। तो इसका जाब्ता दोस्तों नोट करिए आप, एस। एस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ कभी ही और शी आता है या किसी का नाम भी आता है तो वर्ब में एस ई एस वगैरह लगाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहली मिसाल हम लेते हैं, ये देखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको उर्दू में जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, खेलता हूँ, ये सारा ता हूँ, ते है, ती है, ये सारे सेंटेंस वाले जुमले प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई ले लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं, है ना। फिर उसके बाद ले लेंगे गो, गो, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। या तो फिर आई गो टू बाजार, मैं बाजार जाता हूं। अब इसमें देखिए दोस्तों, फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, आई है।
ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का पहला फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई मतलब मैं, गो मतलब जाना, और टू बाजार मतलब बाजार को जाना। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये आई गो टू बाजार, मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन अगर अब बोलना है कि हम बाजार जाते, तो सिर्फ दोस्तों इसको हम आई की जगह लगा देंगे वी लगा देंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हम बाजार जाते हैं। अब दोस्तों हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में अगर बोलना है कि बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं, वो सब बाजार जाते हैं, जमा में आएगा, तो इधर दे लगा देंगे। वो सब बाजार जाते हैं, मतलब यहाँ ये जाहिर हो रहा है कि बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमको चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, तो ये गो को हटा के हम कर देंगे ड्रिंक। ड्रिंक, और हम तो बाजार को तो पीते नहीं है, ये तो जुमला गलत हो जाएगा, तो हमें ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं। समझ में आया। तो इसमें भी वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है। समझ में आया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ही और शी। अब जैसे हमको बोलना है वो लड़का बाजार जाता है, तो कैसे बोलेंगे, ही गो टू, ही गोस टू बाजार, ईएस आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, ईएस, ही गोस टू बाजार। इसमें ये इजाफा हो जाएगा, ग्रामर के कानून के हिसाब से इधर ही आ गया तो वर्ब में एस या ई एस वगैरह वो लगता है। ठीक है, कभी कभी आई ई एस भी लगता है। तो ही गोस टू बाजार, इसका मतलब क्या हो गया, वो लड़का बाजार जाता है, वो बाजार जाता है। अब दोस्तों हमें इस जुमले को बोलना है वो लड़की बाजार जाती है, तो अगर ही नहीं लगा सकते, लड़की के लिए शी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे शी गोस टू बाजार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, वीडियो को स्काइप नहीं करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करके अगर नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।